शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 4 मई के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स मुरली की ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 2005। वाणी का सार है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होंठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों की हर एक कर्म इंद्रिय के अंदर भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं देख रहे हैं। नैनों में बाबा ने क्या देखा? स्नेह और शक्ति की रेखा। मुख में क्या देखा? श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा। होंठों पर बाबा ने क्या देखा? मीठी मुस्कान की रेखा। और दिल में क्या? दिलाराम के स्नेह में लवलीन होने की रेखा। हाथों में कौन सी रेखाएं देखी? सर्व खजानों से संपन्नता की रेखा। और पाँव में हर कदम में पद्मों की रेखा। तो बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों का इस संगम युग में भाग्य है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा सदा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया या कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है। लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? बाबा पूछ रहा है बच्चों से, क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो। लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर
साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है, डरते हो। निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। बाबा कहता आपको निश्चय भी है और भविष्य निश्चित भी है कि जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा। क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो, आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं। पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है। अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। तो बाबा हम बच्चों को हमारे भाग्य की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि संगम युग पर आपको बड़े ते बड़ा अधिकार, बड़े ते बड़ी प्राप्तियां मिलती हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्त हो आप बच्चों के खजाने में। तो बाबा कहता है कि वर्तमान समय की जो आत्मा की कमाई होगी वही 21 जन्म उसके साथ जाएगी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युगी जन्म पुरुषार्थी जन्म है, मेहनत करने का जन्म है और भविष्य में प्रारब्ध को पाएंगे, परंतु नहीं, संगम युग भी हमारा प्रारब्धी जन्म है। तो बाबा संगम युग पर हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनने के लिए कहते हैं कि सभी बेफिक्र बादशाह हो कि कोई फिक्र है। बोझ की टोकरियां सारी बाबा को दी हैं या नहीं, कि भविष्य की चिंता है, क्या होगा कैसे होगा। बाबा कहता भविष्य तो आप सबके सामने सदा ही स्पष्ट है कि नवयुग आना ही है। दुनिया वालों के मन में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, आपको तो भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये संगम युग अमृत वेले का समय है। कलयुग डार्क रात है, कलयुग रात है अंधियारी। संगम युग अमृत वेले का समय है और इसके बाद प्रभात सुबह सतयुग है। तो रात के बाद सुबह जैसे सर्टन है, उसी तरह से कलयुग के बाद सतयुग का आना भी निश्चित है। तो बाबा कहते हैं निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने सब बच्चों के बारे में पूछा कि कौन कौन बच्चे कहाँ से आए हैं। तो अमेरिका वाले बच्चों से बाबा बोले कि आप सभी दूर से आए हो, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूरदेशी बाप दादा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वह हाथ उठाओ। तो बहुत बच्चों ने बाबा के सामने हाथ उठाया। बाबा ने कहा बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सकें। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते। तो बाबा टीचर बनकर हम सब बच्चों की चेकिंग करते हैं। हमें पूछते हैं कि बच्चे क्या आप स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे बन गए हो?
क्या मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियां, इनको आप जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो वैसे लगा सकते हो? क्या तीनों शक्तियां आपके ऑर्डर परमान कार्य करती हैं? कि आप सदा टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करते हो? कि ये अनुभव कभी मर्ज हो जाता है? आप सोचते तो हो कि ये रॉन्ग बात है, ये नहीं करनी चाहिए, ये राइट बात है, ये करना चाहिए, परंतु जो करना चाहिए वो सिर्फ सोचते हो, उसको स्वरूप में नहीं लाते। तो बाबा आज ये हम बच्चों की हमें ये कमी दिखाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो, कभी कभी करते हैं, रूरिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते, समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। बाबा कहता, बच्चे समय आपका शिक्षक नहीं है, मैं आपका शिक्षक हूँ। समय तो आपकी क्रिएशन है, समय आपकी रचना है, आपने ही समाप्ति के समय को अपनी संपन्न स्थिति के द्वारा नजदीक लाना है। फिर बाबा ने सब बच्चों से ड्रिल कराई, 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो। कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक शब्द अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। कलयुग के समय में आत्मा के अंदर 63 जन्मों के पुराने संस्कार, पुरानी आदतें भरी हुई है। हर बात पर हमें मन में क्वेश्चन उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों, ऐसे, वैसे, कैसे। तो बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा और एक्सक्लामेशन मार्क, ये दोनों ही आत्मा को व्यर्थ में ले जाते हैं, आत्मा की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो अभी संगम युग पर परमात्मा आकर हमें हर बात का ज्ञान देता है। हम आत्माओं के एक दूसरे के साथ हिसाब किताब हैं, तो ये हिसाब किताब तो आएंगे, प्रकृति के पेपर आएंगे, आत्माओं के द्वारा पेपर आएंगे, लेकिन मुझे इस ज्ञान को स्मृति में रखकर अपने मन को पॉइंट में एकाग्र कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके पावरफुल बनना है। नहीं तो सारी एनर्जी इन प्रश्नों के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर अंत के समय पास विद ऑनर बनना है तो बहुत लंबे समय का बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जब बहुत सारे मानसिक तूफान आए विचारों के, तो उन विचारों को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर परम धाम में बाबा के साथ बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाने का अभ्यास ही हमें पास विद ऑनर कराएगा। फिर बाबा ने जो पहली बारी आए बच्चे उनसे मुलाकात की, और बाबा ने उन बच्चों को वरदान दिया कि ड्रामा में ये अच्छा चांस रखा हुआ है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का। बाबा कहते चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा को हम बच्चों की तरफ से नमस्ते। आज की वाणी का वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव।
विश्लेषण है, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो बाबा कहता, बच्चे आप संपूर्ण पवित्र बनो तो प्रकृति भी अपना काम शुरू करे। जो आत्माएं प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न हैं वही सभ्यता की देवियां हैं। ये था आज का अव्यक्त इशारा। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।